राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार और कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य के आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असीत, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जवाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिशन, शरभंग, पर्वत, आप, सतमब, मांडवे, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋषभ, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बरभु, चरित्र, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूर्म, शंक्रु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्धि, विष्णु, जय, जकम, पार, पूर, महाकाय, महोदर, महाबल, आत्र, महासेन, पिंगल, अत्रि, ऋषभु, काल, कैवल्य, कालाधार, शर्कम, आद्य आदि। शिष्यों के सहित सब ऋषि, अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मानिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, अच्छा कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अंतर पेट की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से मुक्त, शंकर चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों की से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को देखने वाले, भगवान के परम मंत्र को जापते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संकलन, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह सप्र आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महाश्रीगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवद्र होवो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई। तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से
बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रमरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही गई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थों को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्भिद्यंत्या, तापी, वेहायसी, नंदा, नर्मदा, श्रमंदा नदियों पर गया। पुण्य चम्रणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वरम पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बंदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुण्य नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति का सार पढ़कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता फिरता हसीनपुर में गया। हे द्विजों, वहां यह सुना है कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहे हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए थे। वहां ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री शुकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकते हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए,
मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि शुकदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोक ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्मणार्धिये श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथम अध्याय। हरि शरणम।